ओम प्रकाश राजभर जी फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो बात कही कि जो वीडियो में इन्होंने जो भाषण में जो बात कही थी, उस वीडियो को आधार बना करके भी संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो समझिए इतना ढिढोरा है कि कोई भी माफिया हो, भू माफिया हो, कोई भी करप्ट व्यक्ति हो तो उस पर बुलडोजर चलवाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सरगना तो वो खुद हैं, वो खुद हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद सरगना हैं। अगर सरगना नहीं होते, संलिप्त नहीं होते तो आप ये बात नहीं बोलते। तो इनको सरकार को, हम एनडीए सरकार या योगी सरकार को कहेंगे कि बेदी के साथ साथ इनको भी, इनके ऊपर भी कार्रवाई करे। और इस वक्त मंचों पर ओम प्रकाश राजभर जी उनको खड़े करके ये बात कह रहे थे कि भाई नौकरी की कोई जो है आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हम ऐसे व्यक्ति को लाए जो बहुत लोगों को नौकरी दिए हैं। उससे पहले बेदी राम न कोई विधायक थे, न कोई सांसद थे, न मुख्यमंत्री थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना कोई सेंटर में कोई मिनिस्टर थे। और इनको ले गए तो वो अपने लाभ में ले गए। लोगों को एक भटकाने के लिए एक मौका भी मिल गया कि हम आपको नौकरी इनके यहाँ आइए। लाभ उनका कहाँ से? ओम प्रकाश राजभर जी का कौन सा लाभ है भैया? टिकट लेकर लड़ा, आपको रोकेंगे? टिकट लेकर के अगर बेदी राम लड़ते हैं, अरे बेदी नहीं लड़ते तो कोई दूसरा लड़ता। नहीं, कोई दूसरा लड़ता तो वो माल नहीं देता ना। वो पता चल रहा है कि फोन नहीं उठा रहे हैं। अभी जो है भारत समाचार के पत्रकार गए थे बेदी राम के यहाँ, धकिया करके उन्होंने बाहर कर दिया। वो बता रहे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और उन्होंने दिखा करके दवा भी खाया कि देखिए भाई हम दवा खा रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कोई प्रतिक्रिया नहीं आई एनडीए की तरफ से। रौबदार मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी, 4 विभाग उनके पास है, तो लगता है कोई कार्रवाई हो पाएगी इन पे? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश की वो खबर जो है वो सुभाषपा के विधायक से जुड़ी हुई है। सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर जिसके मुखिया हैं, और उनके विधायक बेदी राम को लेकर के पूरे देश और दुनिया में समझिए कि चर्चा चल रही है। पर्चा लीक मामले में बेदी राम का नाम सामने आया है। वही बेदी राम जो पर्चा लीक मामले में इससे पहले भी जेल जा चुके हैं, और उनको क्षेत्र में, इधर पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल के लोग ये नौकरी माफिया के नाम से भी जानते थे। उससे पहले जो ओम प्रकाश राजभर जी ने भरे मंच पर ऐलानिया जो कहा था, मतलब समझिए मंचों से, कि बेदी राम हमारे साथ आ गए हैं और किसी को नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी तो नौकरी मिलेगी, पूरे दावे के साथ वो बोल रहे थे। इस तरह की स्थिति अब जब पर्चा लीक मामले में जब बेदी राम का नाम आया, उसके बाद समझिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एनडीए के घटक दल हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ साथ बेदी राम पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। कार्रवाई की तो बातें छोड़िए। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी हैं, जिस पे चर्चा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? बेदी राम जो अभी पर्चा लीक मामले में उनका नाम उभर करके आ गया है, पूरे समझिए कि मीडिया में वही छाया हुआ, देश भर के लोग ये तमाशा देख रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि पहली बात कि इनको तुरंत, इनको पहले तो गिरफ्तार करना चाहिए। इनके साथ साथ आप देखा होगा कि एक वीडियो चला था, उस वीडियो में माननीय ओम प्रकाश जी खड़े होकर कह रहे थे कि उनको, बेदी जी को खड़ा किए और कहे कि आप लोगों को नौकरी चाहिए तो आप लोग आइए। कई हजारों लोगों को नौकरी हमारे विधायक जी दिए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सरगना तो वो खुद हैं, वो खुद हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद सरगना हैं। अगर सरगना नहीं होते, संलिप्त नहीं होते तो आप ये बात नहीं बोलते। तो इनको सरकार को, हम एनडीए सरकार या योगी सरकार को कहेंगे कि बेदी के साथ साथ इनको भी, इनके ऊपर भी कार्रवाई करे और इनको भी जेल में डालने का प्रयास, जेल में डालने का काम करे। अगर ये नहीं कर पाते हैं योगी जी, तो इस मामले को कोर्ट को भी संज्ञान में लेकर इनके साथ कार्रवाई करना चाहिए। इनको जेल में इनको भी डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, समझ लीजिए, ये स्कैम जो हुआ है ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप देखे होंगे, चाहे नेट करा हो, चाहे एआरओ करा हो, चाहे आरओ करा हो, चाहे पुलिस करा हो, सारे पेपर लीक है और सारे पेपर में इनका हाथ है। इसका ये तय है कि जिस हिसाब से ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि इनको इनसे मिलिए, आप आइए, इनसे नौकरी लीजिए, तो इस मतलब कि वो संलिप्त, उसमें भी रोकेंगे आपको। मतलब ये जब बेदी राम चुनाव लड़ने के लिए आए, इनके पार्टी में आए, इन्होंने जब लड़ाया, तो यानी इससे पहले ये सारी चीज़ें पता थी इनको? ये भी जानते थे कि इसी मामले में जेल भी जा चुके हैं, 2014 में जेल गए, फिर उसके बाद इन्होंने टिकट दिया और बड़े जो है मंचों पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नौकरी देंगे, हम इनको पकड़ लिए हैं, अब किसी को नौकरी के लिए
भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब ये सारा कुछ जानते थे। जानते नहीं तो ये बात नहीं बोलते। अब ये सार्वजनिक मंच से, एक राजनीतिक मंच से और लाखों के हजारों के भीड़ में अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपका साठ गांठ तय है और इनके ऊपर भी ये कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि नौकरी की जो प्रक्रिया है, आप जान लीजिए कि जितने बच्चे बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, जिनके पास पेपर चला जा रहा है। हम पढ़े हैं 70 नंबर तक और पेपर जाएगा तो वो 99, 98, 95 करेगा, तो हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाएंगे। और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो 95, 96, 97 ला करके वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे नेट का भी देखे हैं, पुलिस का भी देखे, ARO का देखे, RO का देखे, अभी नीट वाला परीक्षा देखिए कि नीट वाले में तो ये इतना बड़ा, जैसे 35-35 लाख लड़के अगर दिए हैं बच्चे, तो इसका मतलब बहुत पैसा न वसूली हुई है। तो इससे भविष्य जो अब जब समझ लीजिए कि अगर ये नीट वाले में अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो ये मामला उनके बच्चों तक नहीं है। ये जो डॉक्टर पैदा होंगे, ये डॉक्टर भी समझ लीजिए कि एक तरह बनावटी ही डॉक्टर होंगे इनको, क्योंकि पढ़ाई तो करके गए नहीं हैं। पढ़ाई करके जाते तो अच्छे लोगों, ये अन्य समाज जो देश की जनता है उनके लिए भी घातक होंगे। ये प्रधान जो डॉक्टर होंगे उनके लिए घातक होंगे, क्योंकि इनकी डिग्री भी तो सही नहीं माने जाएगी, क्योंकि पेपर लीक से आए हैं, पढ़ के तो आए नहीं हैं। तो इनका यही जान लीजिए कि ये देश की जनता के लिए भी ये नुकसान है, इसलिए इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ये आपको रोकेंगे। हम ये कह रहे थे कि जिस वक्त मंचों पर ओम प्रकाश राजभर जी उनको खड़े करके ये बात कह रहे थे कि भाई नौकरी की कोई जो है आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, हम ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जो बहुत लोगों को नौकरी दिए हैं। उससे पहले बेदी राम न कोई विधायक थे, न कोई सांसद थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना कोई सेंटर में कोई मिनिस्टर थे। मतलब ये जो है मामूली सी बात है कि वो फर्जी थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा कि नहीं भाई ये नौकरी सारे लोगों को देंगे। यानी वो जान रहे थे कि ये व्यक्ति सबसे बड़ा मतलब जो है घोटालेबाज है, धांधली करता है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात कहना, क्या इनको पता नहीं था कि वो इनलीगल है? अरे भाई पूरा पता था। बेदी राम को पूरे इंडिया के लोग जानते हैं पेपर लीक के मामले में, और इनको ले गए तो वो अपने लाभ में ले गए। लोगों को एक भटकाने के लिए एक मौका भी मिल गया कि हम आपको नौकरी इनके यहाँ आइए। लाभ उनका कहाँ से? ओम प्रकाश राजभर जी का कौन सा लाभ है भैया? लाभ नहीं मिला। एक टीटी आदमी अगर ये टीटी और नौकरी करना, टीटी का क्या हैसियत होती है आप जान लीजिए। 50,000 आज के डेट में वो 1 लाख पाएगा। ये आदमी उस समय कितने लाखों लोगों को बांटा है। टिकट भी इनसे लिया, तो उस समय टीटी टिकट ले रहा है इनसे। ओम प्रकाश जी एक ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो टिकट पे सौदा करते हैं, तो उस समय टिकट इनसे लेकर अगर लड़ा है तो समझ लीजिए कि उस स्कैम में पूरी जानकारी इनको है, पूरे देश की जानकारी। टिकट लेकर लड़ा, आपको रोकेंगे? टिकट लेकर के अगर बेदी राम लड़ते हैं, अरे बेदी नहीं लड़ते तो कोई दूसरा लड़ता है। नहीं, कोई दूसरा लड़ता तो वो माल नहीं देता ना, वो इनको व्यवस्था नहीं मिल पाती, क्योंकि बेदी ही एक ऐसे थे जो इनको सब तरह से भरपूर इनका स्वागत किए, इनको व्यवस्था दिए, तो इसलिए बेदी को मिला। बेदी की जगह बताइए एक डिस्प्यूट जो विवादित आदमी हो उसको टिकट दे के आप लड़ा रहे हैं, जो कि उसका कोर्ट में विचाराधीन मुकदमा है, एक बहुत बड़ा मुकदमा उस आदमी के ऊपर है। जखनिया के सिटिंग MLA का टिकट काट के, MLA का जो वो कौन नाम था उनका, त्रिवेणी राम, एक अच्छे विधायक भी थे, उनका टिकट काट दिए। तो आप समझ लीजिए कि एक करप्शन करने वाले को एक कहा जाए कि धूर्त, और सब ये सरकार के जैसे कहा जाए ना कि इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इनके साथ साथ इनको भी होना चाहिए कि इन्होंने सरेवा दिया है मंच से ओम प्रकाश जी, उनको भी उसमें करना चाहिए, और ये दोनों लोगों को जेल में डालना चाहिए, और दोनों लोग जेल में जाएं, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होती तो ये मंच से नहीं करते। इसका मतलब पूरा साठगांठ है। इस पेपर लीक में अगर जबान नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब कि ओम प्रकाश का भी इसमें हाथ है। अच्छा, अभी जो है खबरें चल रही हैं, उनमें पर्चा लीक मामले में उनका नाम आ गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, चाहे NDA हो चाहे ओम प्रकाश राजभर जी। पता चल रहा है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी जो है भारत समाचार के पत्रकार गए थे बेदी राम के यहाँ, धकिया करके उन्होंने बाहर कर दिया। वो बता रहे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और उन्होंने दिखा करके दवा भी खाया कि देखिए भाई हम दवा खा रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कोई प्रतिक्रिया नहीं आई NDA की तरफ से। रौबदार मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी, 4 विभाग उनके पास है, तो लगता है कोई कार्रवाई हो पाएगी इन पे? देखिए, चोर मौसिया, अरे भाई ये दोनों एक ही हैं।
अगर ऐसे नहीं होते तो तुरंत एक मिनट में डिसीजन लेते और इनको हटा देते, क्योंकि ये पूरी जानकारी इनको है, पूरी एक पॉइंट नहीं है कि जो इनको ना जानकारी हो। और सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जबान ना निकलने का मतलब कि ये इतना इनको दे करके वो बैठा दिया है कि आप मेरे बारे में नहीं बोले। एनडीए की बात हुई तो एनडीए, अब देखिए इस पर एनडीए के ही लोगों पर निगाहें सबकी टिकी हुई कि एनडीए क्या करती है। वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी ने लाभ ले लिया तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, खत्म बात करिए। योगी जी जो है सशक्त मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनको कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए योगी जी क्या करेंगे, वो योगी जी ये सोच रहे हैं कि ये बड़बोलापन नेता है, बड़बोलापन करके ये जो इंडिया गठबंधन को पूर्वांचल में हरा दिए हैं। अभी एनडीए को अभी उम्मीद है कि हो सकता है ओम प्रकाश को अभी कुछ मत बोलिए, नहीं हो सकता है 27 में हमारा गड़बड़ हो जाए, जबकि इनके रहने से 27 में, जैसे कहा गया ना कि 24 में पूर्वांचल में हाफ हुई है एनडीए गठबंधन, तो 27 में एनडीए साफ भी हो जाएगी। ये अगर यही रवैया रहा, इस पर डिसीजन नहीं लिया गया, इस इतने बड़े करप्शन पर अगर नहीं सोचती है सरकार, तो इसका जवाब भी लेने के लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में 101%। देखिए एक तो पहली बात, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज को गुमराह करके राजनीति करते हैं, गुमराह करके वो अपने मजबूत हो रहे हैं। आप देखे होंगे किसी राजभर को आज तक राजनीति में नहीं उतारे हैं, बस उनको झंडा ढोने के लिए। ये बेदी राम जैसे इनके लोग, इनको बेदी राम जैसे मिलेंगे, तुलसी राजपूत की तरह लोग मिलेंगे, इनको वही लोग मिलेंगे जो इनको दे और मतलब कोई भी रहे उसमें हिस्सेदारी इनकी रहे, जहाँ हिस्सेदारी रहेगी। और अगर यही हालात हुई तो आपसे हम बता दें कि कल भी हम लोग आज समाज के लोगों में, आज 17 जिला का कार्यक्रम हमारा कल है, कल हम लोग 17 जिला में ज्ञापन देने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर, एसटी आरक्षण के मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर समाज को गुमराह करके राजनीति। दिन बता दीजिए, कल परसों ना बताइए। 28 तारीख को 12 बजे 17 जिला में, पूर्वांचल के 17 जिला में 12 बजे राजभर जागो के बैनर तले पूरे 17 जिला में एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही समय राजभर समाज के ये लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को। उसमें भी हम आग्रह विनती निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि राजभर समाज के अधिकार के बारे में सोच लीजिए, इनके अधिकार दे दीजिए। राजभर समाज आपसे खुद जुड़ना चाहता है, भाजपा के साथ जाना चाहता है, आप किसी नेता के सहारे समाज आपसे जुड़ना चाहता है, आप समाज की तरफ काम करिए। और ये धूर्तबाजी है जो लेकर के आज एक जवान नहीं खुला है, तो समझ लीजिए कि कितना पड़ा। ये अभी अपने समाज को लूट खा रहे थे, अब पढ़े लिखे सभी वर्गों के साथ ये लोग समझ लीजिए एक धोखा देने का काम कर रहे हैं। इस धोखे से बताइए कितने बच्चे आज कष्ट में हैं, कितने बच्चे रो रहे हैं, गा रहे हैं। ये तकलीफें नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए सारा खेल हुआ है। इसमें सारी जिम्मेदारी जो है हम कहेंगे कि इसमें बेदी राम के साथ साथ जो मंच से बोले हैं उसमें ओम प्रकाश जी को भी संज्ञान में लेकर एनडीए सरकार इनके साथ कार्रवाई करे और इनको दोनों को जेल में डालने का काम करे। अगर ये नहीं करती है तो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट संज्ञान ले और इनको जेल में डालने का काम करे। ये लोग जेल में रहने लायक हैं, ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोग पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि ये आजीवन जेल से बाहर न निकले, न ऐसा कभी काम कर सके। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ राजभर जागो के जो सचिव हैं महेंद्र राजभर जी थे। ओम प्रकाश राजभर जी फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो बात कही कि जो वीडियो में इन्होंने जो भाषण में जो बात कही थी उस वीडियो को आधार बना करके भी संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो समझिए इतना ढिढोरा है कि कोई भी माफिया हो, भू माफिया हो, कोई भी करप्ट व्यक्ति हो तो उस पर बुलडोज़र चलवाते हैं। लेकिन अब देखिए इस पर क्या कार्रवाई होती है वो हम उसका इंतज़ार तो पूरा देश कर रहा है। लेकिन एक बात साफ तौर पे बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के वही विधायक बेदी राम हैं जिनको टिकट जखनिया से दिया गया, गाजीपुर के जखनिया विधानसभा से वो विधायक हैं। वो भी तब टिकट दिया गया जब ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के त्रिवेणी राम जखनिया से विधायक हुआ करते थे। सीटिंग एमएलए का टिकट काट करके बेदी राम को चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ाने के साथ साथ राजभर समाज के तमाम लोगों के बीच में मन से ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि ये नौकरी दिलाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरी दिए हैं और आने वाले समय में भी जिनको नौकरी चाहिए वो तैयार है, ये नौकरी देंगे। सोचिए, यानी इनको सारा कुछ पता था। आज पेपर लीक मामले में उनका नाम आया है बेदी राम पे, ओम प्रकाश राजभर जी का कोई बयान नहीं आया, ना हमको लगता है कि आएगा। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी तक कोई भी बयान उनका नहीं आया है। कोई बयान अगर आता है, क्या कार्रवाई होती है उसका इंतज़ार हम भी करेंगे और आप भी करिएगा।
बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।